हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द हिंदू फोकस आईएएस। दोस्तों, आज है 26 सितंबर और आज हम बात करने वाले हैं 4 बड़े एडिटोरियल आर्टिकल के बारे में और लास्ट में देखेंगे प्रीलिम्स के कुछ फोकस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे आज सुपर जो टाइफून रागाशा है उससे हम इसको जीएस पेपर 1 के जियोग्राफी में भी रख सकते हैं, अर्थात इससे हम बोल सकते हैं, तो हम इन्वायरमेंट भी रख सकते हैं। न्यू सेकंड देखेंगे न्यू टेस्ट फॉर अल्जाइमर डिजीज के लिए, साइंस से रिलेटेड जीएस पेपर 3 के साइंस में हम इसको देख सकते हैं। एंड थर्ड देखने वाले मखाना बोर्ड। आपको पता होगा मखाना कहाँ पर है, बिहार में ये बोर्ड है। तो जीएस पेपर 2 के हम गवर्नमेंट से इससे और हम इसको देखा जाता है एज ए साइंस से भी रख सकते हैं। फोर्थ देखने वाले लेसन फ्रॉम द इंडिया द वैक्सीनेशन ड्राइव के बारे में, जीएस पेपर 3 के साइंस से हम इसको रख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आज हम डिस्कस करने वाले। लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सुपर टाइफून लेसेस, यानी हांगकांग में क्या हुआ कि एक बहुत ही बहुत तेजी के साथ पूरी बहुत ज़्यादा विंड हुआ और रैन हुआ, जिसकी वजह से फ्लड डैमेज हो गया, पूरी तरह से आ गया है। तो इससे रिलेटेड है। देखो न्यूज में क्या करो, सुपर टाइफून रागाज है द वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल साइक्लोन है जो 2025 में मिला है। तो हिट किया हांगकांग को विथ विंड्स ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर था, हवा यहाँ की स्पीड जो थी, और 124 किलोमीटर पर आवर थी। हैवी रैन भी था वहाँ पर, और सिटी जो राइज द सिग्नल टू 10 टाइफून वार्निंग के लिए, यानी हाईएस्ट लेवल पर है। शटिंग डाउन मोस्ट बिजनेस एंड ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से डैमेज किया है। देखो टाइफून क्या है, देखते हैं आप, पूरी इस तरह से यानी ऐसे ऐसे पूरी तरह से घूमता रहता है ये पूरी तरह से। तो ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं पूरी तरह से अफेक्टेड इलाका है जो पूरी तरह से। अब देखो फॉर्मेशन कैसे करता है, वार्म ओशियन वाटर, जब पानी जब ओशियन का वाटर जो वार्म हो जाता है, यानी अब देखा जाए तो 26.5 डिग्री टेम्परेचर होने लगता है, तो यहाँ पर फ्यूल का एवापोरेशन होता है और राइजिंग मॉइस्ट एयर, और हवा क्या होती है, गर्म निकलने लगती है। या तो लो प्रेशर एरिया हो तो भी राइजिंग एयर, लोअर सरफेस प्रेशर इन सराउंडिंग द एयर प्रोसेस, या तो थंडर स्टॉर्म क्लस्टर हो या जिस बिजली की तरफ होती है उसकी होती है, तो वहाँ पर भी हवा कूल होने लगती है। एंड कंडेंसेशन जो है कॉम्युनियंस क्लाउड में बदल जाती है, या तो कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से, या अर्थ में जो रोटेशन होता है जहाँ पर बहुत ही सिस्टम स्पिन होते हैं, यानी CCW जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में पाया जाता है और CW इन द सदर्न हेमिस्फीयर में, इसकी भी एक फॉर्मेशन की वजह से हो सकता है। अब ये चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये पूरी तरह से क्या है, यानी डेंस सर्कुलर ओवरसिस्ट है, यानी रैन बैंड से पूरी तरह से आप देख सकते हैं। फिर ये क्या करते हैं, ऐसे घूमता रहता है, लड़ता रहता है, ये आपस में जाकर और ऐसे जाकर टकराते हैं। अब वाई हांगकांग, क्यों हांगकांग, आपको पता होगा। देखो ये इंडिया है, यहाँ पर इंडिया के बाद बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और म्यांमार और थाईलैंड, लाओस। ठीक। अब ये चीज़ें क्या है, अब देखिए ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं, पूरा ये पूरा इलाका चाइना का है, ये पूरा इलाका ऐसे करके बेजिंग, ये पूरा इलाका चाइना का। ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ये चीज़ दिखने को मिल रही है कि हांगकांग कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर हांगकांग, तो ये हांगकांग एक पूरी तरह से समुद्र के किनारे बसा हुआ है और इसलिए ज़्यादातर अफेक्टेड करता है। ठीक है। तो अब देखिए ये चीज़ें कहाँ पर है, हांगकांग का ये पूरी इलाका जो है पूरी तरह से ये हांगकांग। ठीक है। तो एक चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं, इंडिया के बाद यहाँ पर म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस एंड हांगकांग, साउथ चाइना, ये सारी चीज़ आप यहाँ से याद कर सकते हैं। अब लोकेशन की बात करें तो नदर वेस्ट पैसिफिक रीजन में है, मोस्ट एक्टिव साइक्लोन यहाँ पर बेसिन देखा जाता है। वार्म सी यहाँ पर है, साउथ चाइना सी जो है स्टे एबव द 26.5 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर रहता है समर में। कोरियोलिस इफेक्ट होता है एट 22 नॉर्थ में, और अर्थ का रोटेशन हेल्प द स्टॉर्म स्पिन होती है। तो मानसून विंड की अगर बात करें तो पुश करती है स्टॉर्म वेस्टवर्ड की ओर फ्रॉम फिलीपींस टूवर्ड द हांगकांग, यानी फिलीपाइन से क्या होता है, ये हांगकांग की ओर आता है। अब इम्पैक्ट की बात करें यहाँ पर तो फ्लड एंड सर्च द रिस्क है पूरी तरह से। सी एक्सपेक्टेड टू राइज अप द 4 मीटर्स एंड 13 फीट के लिए विथ स्ट्रॉन्ग वेव्स की अगर बात करें अलॉन्ग द ईस्टर्न एंड सदर्न कोस्ट। शेल्टर की बात करें तो 49 डिग्री जो टेम्परेरी शेल्टर है ओपन है, और 727 पीपल्स ऑलरेडी सीकिंग द रिफ्यूज एंड स्टॉक मार्केट एंड ट्रांसपोर्ट। अब देखो प्रीलिम्स के फोकस क्वेश्चन यहाँ पर हो सकता है। Consider the following regarding the typhoon formation. Typhoon require area surface temperature at least 26.5 degree temperature. बात सही है। In the northern hemisphere, the Coriolis effect causes the typhoon rotate clockwise. ये भी सही है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। सी होगा कहाँ पर, क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज नहीं होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो इसलिए ओनली वन इज राइट आंसर।
चलो, न्यू टेस्ट फॉर अल्जाइमर डिजीज। अब यहाँ पर देखो अल्जाइमर का एक है न्यू टेस्ट अल्जाइमर के लिए, नॉन इनोवेसिव है एंड एफडीए अप्रूव किया है, तो नाउ अवेलेबल इन इंडिया। व्हाई दिस हेल्प इन द ट्रैकिंग अर्ली सिम्टम्स के लिए। कंटेक्स्ट की बात करें तो न्यू नॉन इनोवेसिव टेस्ट फॉर द डिटेक्टिंग अल्जाइमर डिजीज एंड विच हैज बीन ऑलरेडी बीन अप्रूव्ड बाय द यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी यूएस एफडीए है उसने ऑलरेडी इस पे अप्रूव कर दिया है कि ये इंट्रोड्यूस करेंगे इंडिया में न्यू अल्जाइमर डिजीज का डिटेक्ट करने के लिए। अब व्हाट इज अल्जाइमर है क्या? अल्जाइमर एक ऐसा डिजीज है जहाँ पर प्रोग्रेसिव जो हमारा न्यूरो जो डेंजरेटिक डिजाइजर होते हैं दैट अफेक्टेड द मेमोरी या थिंकिंग्स या बिहेवियर, ये एक अल्जाइमर डिजीज होती है और इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज है डोमेस्टिक या अकाउंटिंग द 60 से लेकर 70% ऑफ कॉजेज देखने को मिलते हैं। अब कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर ऑफ अल्जाइमर क्या होता है? बायोलॉजिकल कॉजेज, एज का भी वजह से होता है, जेनेटिक्स कॉजेज भी होता है, लाइफ स्टाइल और अदर रिस्क भी, ये सारे इसके कॉजेज या रिस्क फैक्टर हो सकता है अल्जाइमर के। अबाउट द टेस्ट की बात करें तो डेंड्राइट टेस्ट, इसका नाम क्या है? डेंड्राइट डीएक्स है, यानी डंडल ऑफ द सिक्वेंशियल टेक्स्ट बोला जाता है। नॉन इनवेजिव अर्ली डिटेक्शन टूल्स है फॉर अल्जाइमर्स के लिए। टारगेट ग्रुप की बात करें तो इंडिविजुअल विद द फैमिली हिस्ट्री ऑफ द डिमेंटिया या ब्रेन फॉग, मेमोरी लैप्स या डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग एंड रिस्क फैक्टर लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड ओबेसिटी। कॉस्ट की बात करते हैं एक्सपेक्टेड बताया गया है कि 10,000 रुपये इसकी कॉस्ट है टेस्ट के लिए, ये इफिशिएंटली 90% है। अब लेवल ऑफ टेस्टिंग की बात करें तो स्टेप 1 में क्या होगा? डिजिटल कोऑर्गेनाइजेशन असेसमेंट होता है। स्टेप 2 में ब्लड टेस्ट फॉर बायोमार्कर्स, स्टेप 3 में C2 ब्लड टेस्ट होगा और स्टेप 4 में जेनेटिक टेस्ट यानी एपो जीनोटाइप की वजह से होगा। अब वाई इट इज इम्पोर्टेंट, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है अल्जाइमर? देखो करेंट डायग्नोसिस मेथड की अगर बात करें तो स्पाइनल जो टैप है जिसे हम लंबर पंक्चर बोलते हैं, द पेनफुल एंड इन्वेसिव होगा। पीएटी स्कैन की अगर बात करें तो कॉस्टली, नॉट वाइडली अवेलेबल। डायग्नोसिस गैप की बात करें तो ओनली 10% अल्जाइमर केसेस है आर करेंटली डिटेक्टेड। दिस टेस्ट इज नॉन इनवेसिव, स्केबल्स एंड accessibles and physician guided। इनिशिएटिव इन इंडिया रिलेटेड टू अल्जाइमर की बात है तो नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली NPHC के द्वारा आयुष्मान भारत फॉर एल्डरली हेल्थ केयर सर्विस होगा। अल्जाइमर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर सोसाइटी ऑफ द इंडियाज एंड अवेयरनेस ऑफ द सपोर्ट। अब प्रीलिम्स प्रैक्टिस की क्वेश्चन हो सकता है विथ रेफरेंस टू अल्जाइमर डिजीज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ वायरल इन्फेक्शंस of the brain consuming progressive memory loss, abnormal accumulation protein in the brain in one of the its hallmarks, and it is the leading cause of the dementia worldwide। अब यहाँ से क्वेश्चन आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा सही है। तो देखो ये और ये तो सही है, इसमें गलती क्या है? तो ये वायरल इन्फेक्शन नहीं है पहली बात, तो जो ब्रेन कॉजेज प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका क्या होगा आंसर? बी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। अब नॉलेज नगट नेशनल मखाना बोर्ड की अगर बात करें तो पीएम मोदी अभी बिहार में घूम रहे हैं और यहाँ पर मस्ट नो फॉर यूपीएससी एग्जाम के लिए है। तो देखो क्या चीज़ है, देखो फंक्शन की बात करें तो राइस प्रोडक्शन स्टैंडर्ड, ठीक, किसका? मखाना बोर्ड का है। इम्प्रूव द पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का काम करता है। इंट्रोड्यूस द न्यू टेक्नोलॉजी इन कल्टिवेशन एंड प्रोसेसिंग में। एक्सपेंड द वैल्यू एडिशन स्नैक्स फूड हेल्थ फूड्स या एक्सपोर्ट के लिए। स्ट्रेंथ द मार्केटिंग एक्सपोर्ट लिंकेज, support the farmer producer organization and help the farmer access the central scheme। तो ये सारे चीज़ ये काम करता है मखाना का। मखाना की अगर बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम है क्या? यूराइल फेरोक्स, यानी फैमिली किसकी है? नैम्फेनेसी के लिए। वाटर लिली फैमिली है पूरी तरह से। इट इज एन एक्वाटिक प्लांट है जो लार्जली फ्लोटेड लीव्स होते हैं एंड पर्पल फ्लावर इसके होते हैं। सीड इसके कंटेन होते हैं स्पिंकिंग फ्रूटिंग पॉट्स एंड मेकिंग द हार्वेस्टिंग डिफिकल्ट के लिए। फाउंड इन साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, मेनली इंडिया एंड चाइना जापान कोरिया में। ग्रो द बेस्ट स्ट्रेथन वेटलैंड पॉन्ड्स एंड सैलो डेप्थ में इसका ग्रो खेती की जाती है। टाइप ऑफ क्लाइमेट की बात करें तो सब ट्रॉपिकल से लेकर ट्रॉपिकल टाइप के टेम्परेचर होते हैं। टेम्परेचर रेंज की बात करें तो ऑप्टिमम ग्रोथ अगर देखो 20 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच में होना चाहिए। कैन टॉलरेट स्लाइटली हायर समर टेम्परेचर्स एंड इफ द वाटर लेवल इज एडेक्वेट। रेनफॉल की बात करें तो यहाँ पर 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होना चाहिए जो पूरी तरह से वेल डिस्ट्रीब्यूट करता है। सनलाइट की बात करें नीड प्लांटी सनशाइन फॉर प्रॉपर लीव्स ग्रोथ एंड सीडी मैच्योरिटी के लिए। बेनिफिट की बात करें तो
हेल्थ में ये बेनिफिट होता है, इसमें लो सोडियम हाई पोटेशियम पाया जाता है, गुड फॉर द ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए। वेट मैनेजमेंट की बात करें तो लो फैट होती है, फिलिंग स्नैक होता है, डायबिटीज फ्रेंडली होता है, लो जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, इसमें एंटी एजिंग की अगर बात करें तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स कम्बैक्ट ऑक्सीडेंट स्टेट होता है, किडनी के लिए भी और लिवर के लिए हेल्पफुल होता है, आयुर्वेदा एंड चाइनीज मेडिसिन में, तो ये सारी चीज़ के लिए यहाँ पर फायदा होता है। एक्सपोर्ट एंड मार्केट की बात करते हैं तो बिहार 90% इसका इंडिया का प्रोडक्शन करता है, ये बिहार अकेला है जो 90% इसकी प्रोडक्शन करता है। जीआई टैग मिथिला मखाना ऑलरेडी एक्सपोर्टेड द यूएस न्यूजीलैंड एंड कनाडा में ऑलरेडी होता है। गवर्नमेंट पुश फॉर द वेस्टर्न हेल्थ फूड मार्केट, ठीक है। प्रीलिम्स से क्वेश्चन हो सकता है कि विद द रेफरेंस टू मखाना, ठीक है ना, यूरल फॉरेक्स द कंसिडर फॉलोइंग, इट इज एन एक्वाटिक क्रॉप बिलोंगिंग टू द वाटर लिली फैमिली, ये बात सही है, पहला सही हो गया तो ये गलत हो गया पहली नंबर, ठीक। अब देखो द सीड्स आर इडिबल्स एंड पॉपुलरली कॉल्ड ब्लैक डायमंड, अभी इस पर डाउट कर लो, फिर तीसरा देख लो, इट इज ट्रेडिशनली कल्टिवेटेड इन वेटलैंड्स एंड सैलो पॉन्ड, ये भी बात सही है, देखो दूसरा भी सही हो गया। अब एक और तीसरी, यानी ए तो ऑप्शन हमारा है तो सी होने के चांसेस है, तो देखो यहाँ पर तीसरा सही है तो ये भी नहीं होगा, या तो हमारे पास क्या होने के चांसेस है, डी होने के चांसेस है, तो डी इज राइट आंसर होगा क्योंकि यहाँ पर दूसरा भी सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं हम, नेक्स्ट है लेसन फ्रॉम द इंडियाज वैक्सीन ड्राइव के बारे में। अब देखो वैक्सीन एंड कवरेज की बात की तो वैक्सीन क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड कॉस्ट इफेक्टिव पब्लिक हेल्थ टूल्स है। इंडिया द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो यूआईपी के द्वारा है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है, कवर 2.6 करोड़ इन्फेंट्स एंड 2.9 करोड़ द प्रेग्नेंट वुमेन्स एनुअली, हेल्प रिड्यूस द अंडर 5 मोर्टेलिटी फ्रॉम 45 to 31 तक हो गया पर 1000 लाइफ बर्थ एंड बिटवीन द 2014 से लेकर 21 के बीच। यूआईपी प्रोवाइड्स 12 वैक्सीन देखा जाता है तो, यानी 11 जो नेशन वाइड है प्लस 1 जो इंडेमिक एरिया में पाया जाता है। इन द लास्ट डिकेड में 6 न्यू वैक्सीन एडिट किया गया, जिससे आपको मिजलेस, रुबेला या रोटेवायरस या न्यूमोकोल्स या जापानीज इंसेफेलिस, ये सारे जो हमारे वैक्सीन जो एड किए गए हैं। मिशन इंद्रधनुष के अनुसार 2014 में जो मिशन आया था, राइज द कवरेज फ्रॉम 62% से अब ये क्या हो टूवर्ड्स 90% हो गया। इंटेंसिफाइड एमआई के द्वारा 2017 में ये देखा कि टारगेट किया गया था कि लो कवरेज एंड मिक्स्ड पॉपुलेशन। बाय 2023 के अनुसार 12 फेजेस कंप्लीटेड कवरिंग द 5.46 करोड़ चिल्ड्रन एंड 1.3 करोड़ द प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, और लिंक विद द कंपनीज लाइक द ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हो रही है। टेक इंटीग्रेशन की अगर बात करें तो UWIN जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर बेस्ड ऑन कोविड की वजह से है। डिजिटल वैक्सीनेशन रिकॉर्ड एज 16 फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी है। इनेबल करता है एनीवेयर एनी टाइम्स वैक्सीन एक्सेस कर सकते हो। माइग्रेटरी ग्रुप्स भी एंड अदर टूल्स की बात करें तो ईविन मतलब वैक्सीन स्टॉक ट्रैकिंग के कर सकते हो। NCCMIS यानी रियल टाइम कोल्ड चैन मॉनिटरिंग देख सकते हो। सैफ वैक्स के मतलब सेफ्टी रिपोर्टिंग को भी कर सकते हो। कोविड-19 लेसन से हमें क्या मिला, तो इंडिया ने लॉन्च किया था वैक्सीन ऑन 16 जनवरी 2021 विद इन द वीक ऑफ द ग्लोबल रोल आउट। बाई जनवरी 2023 के अनुसार 220 करोड़ डोजेज दिए गए थे और 97% फर्स्ट डोजेज, 90% सेकेंड डोजेज था। रिलायबल डोमेस्टिक एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड रेजिस्टेंस एक्सटर्नल प्रेशर पर हेल्प द ग्लोबल साउथ वैक्सीन मैत्री इन स्पिरिट ऑफ द वसुंधरा कुटुंबकम, ये दिया गया था वसुंधरा कुटुंबकम। बिकम द वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीन हब अंडर द मेक इन इंडिया के अंतर्गत बनाया गया। चैलेंजेस की बात करें तो हार्ड टू रीच जो ग्रुप्स है, रिमोट एंड माइग्रेटरी एंड हेसिटेंट पॉपुलेशन में, इशू में लो अवेयरनेस, माइथ एंड हेसिटेंसी के लिए। मिजल्स एंड आउटब्रेक्स के लिए 2022-24 के अनुसार शो इन द इम्यूनिटी गैप द रिस्पॉन्स क्या हुआ, 0 मिजल्स रुबेला कंपैरिजन चलाया गया 2025, द एम टू मोर देन 95% कवरेज एंड हर्ड। वे फॉरवर्ड की बात करें तो अचीवमेंट और ह्यूज बहुत अचीवमेंट प्राप्त हुआ, बट गैप्स हुआ, नीड स्ट्रॉन्गर डिजीज सर्वाइलेंस एंड इम्यून लिंकेज के लिए। और भी देखा जाए तो मस्ट बी काउंटर एंटी वैक्सीन नैरेटिव होनी चाहिए, प्रिपेयर्डनेस और रिक्वायर्ड एंड वन हेल्थ के लिए अप्रोच होना चाहिए, ह्यूमन एनिमल और इन्वायरमेंट सबको देखना चाहिए। ठीक है, मेंस की पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया का जो वैक्सीनेशन ड्राइव सिंस 2014 डेमोन्स्ट्रेट मेजर
successes, polio elimination, MRI completions, and rapido COVID rollout, but also explore the systematic vulnerability, critically examine the role of digital platform, disease surveillance, and strengthening the humanization coverage। आप इसको 250 वर्ड में इसका आंसर लिख सकते हैं, 15 वर्ड्स का आंसर होगा। आप मैं इसका आंसर चेक कर दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर सकते हैं। प्रीलिम्स फोकस की बात करें तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स PMI की बात, पब्लिशर की बात करें S&P जो ग्लोबल मंथली होगा, पर्पस की बात जो गाजियस हेल्थ होगा मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर में, कवरेज की बात है तो न्यू ऑर्डर, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, ETC, यूजेज क्या होगा तो प्रोवाइड द क्विक इंसाइट्स एंड इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। तो ये रहा हमारा प्रीलिम्स फोकस का पहला PMI यानी परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है। दूसरा टॉपिक में है तो रूबोस टी के लिए आपको पता होगा एस्फेलेंथस जो लीनियर गिरिस है, ओरिजिन के बाद इंडोजेनस है साउथ अफ्रीका में, मेनली जो है सेडरबर्ग माउंटेन में पाया जाता है वेस्टर्न कैप में, हार्वेस्टेड बाई होजियन पीपल के द्वारा। और नेचर की बात करें तो कॉफियन फ्री एंड हर्बल टी फ्रॉम द राइबोन्स श्रब्स के लिए। बेनिफिट की बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी एंड प्रोटेक्ट हार्ट, लिवर्स, रेगुलेटरी ब्लड शुगर एंड इम्प्रूव द स्किन एंड स्ट्रेंथ द गट बैरियर के लिए। 51st फाउंडेशन डे ऑफ द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मनाया गया है, यानी MOEFCC जो स्टेचुरी बॉडी है, इसकी स्थापना वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द पोल्यूशन एक्ट 1974 के अंतर्गत हुआ था। इसका एम है कि क्लीन स्ट्रीम्स, वेल्स, इम्प्रूव द एयर क्वालिटी। रिपोर्ट 2025 में आया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रीम में आइडेंटिफिकेशन किया गया कि नॉन पॉल्यूटेड एंड पॉल्यूटेड वाटर्स एंड बॉडीज एंड पैंडेमिक माइक्रो जो इन्वेंटरी होती है। अब इनिशिएटिव जो है समीर ऐप के जरिए यहाँ पर लॉन्च किया गया 2.0, वहाँ पर आप ये सारी चीज़ देख सकते हैं। समीर ऐप की अगर बात करते प्रोवाइड करता है हावरली अपडेट्स ऑन द नेशनल एयर एंड क्वालिटी इंडेक्स के द्वारा। एयर क्वालिटी इंडेक्स इज द टूल फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ एयर क्वालिटी इन द सिंगल नंबर होगा एंड नोमेनक्लेचर एंड कलर की बात करता है। पॉल्यूटेंट मॉनिटर भी दिखाता है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होगा, पार्टिकुलर मैटर्स एंड जिसके हम PM10, PM2.5 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 एंड ओजोन, ये सारे चीज़ें वहाँ पर दिखाई देता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो इंडिया द फर्स्ट बम्बू बेस्ड बायो इथेनॉल प्लांट हुआ है, इनाग्रेटेड किया है गोलाघाट असम में, डेवलपमेंट किया गया असम बायो इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड विथ न्यूमेलिगल्स एंड रिफाइनरी लिमिटेड के द्वारा। नोडल मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एम टू मेक द एनर्जी सेल्फ सफिशिएंट एंड ग्रीन एनर्जी प्रमोशन एंड सर्कुलर इकोनॉमी के लिए। प्रीलिम्स प्रैक्टिस एक क्वेश्चन है कि जो रूबोस टी जो है मेड फ्रॉम एस्पलाथस linearis the indigenous to South Africa Cederberg region. It is naturally coffins and valued for antioxidant, ये भी बात सही है। तो विच इज आर करेक्ट आपको पता होगा, यानी दोनों को दोनों सही है। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स। इस तरह से आज का हमारा द हिंदू ट्यूटोरियल समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।